मुद्दे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और दिल्ली में शासन कर रही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये दोनों ही वही जुबान बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल को लेकर हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने बड़ी होशियारी से पाकिस्तान और कुछ विदेशी मीडिया के प्रोपेगेंडा को कल हवा दी और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग दिए। कांग्रेस को लेकर हमने ये सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि उसे भी भारत के सर्जिकल स्ट्राइक पर शक हो रहा है और पार्टी के नेता बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये कह रहे हैं कि जब तक सबूत नहीं मिल जाते तब तक सर्जिकल स्ट्राइक पर यकीन नहीं किया जाएगा। आज कांग्रेस और केजरीवाल ऐसे वक्त में दुश्मन पर हमले और हमलों का सबूत मांग रहे हैं जब इटावा में शहीद नितिन यादव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सिर्फ 24 साल की उम्र में सीने पर गोली खाकर दुश्मन को भगाने के लिए मजबूर करने वाले शहीद नितिन के परिवार वाले, उरी में शहीद हुए जवानों के परिवार वाले और शहादत का सम्मान करने वाले इस देश के तमाम लोग हमारे ये कार्यक्रम आज जरूर देखें, हमारी इस बहस में जरूर शामिल हों, हमारे मेहमान के तर्क को बहुत ध्यान से सुने, उन दलीलों को भी ध्यान से सुने जिनके बूते अपने ही देश में अपनी ही सेना के पराक्रम को लेकर सबूत मांगे जा रहे हैं। और फिर इस देश के लोग और जी न्यूज के दर्शक भी ये खुद तय करें कि आखिर सेना पर सवाल उठाकर भारत का अपमान करने की ये मानसिकता कैसी है। एक खास पैनल के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं हम, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मोदी के हरीफ और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मोदी को एक इंतहाई मुश्किल काम का चैलेंज दे दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, मोदी साबित करके दिखाएं। उन्होंने मोदी सरकार को चैलेंज किया कि वो भी गैर मुल्की मीडिया को कंट्रोल लाइन पर लेकर जाए। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल ऑपरेशन के दावे पर अपने ही तरीके से सवाल उठा दिया। यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। सर, आपने कहा सर्जिकल अटैक पहले भी हुआ करते थे, कभी उसके भी सबूत सामने नहीं आए। पहले कभी सरकार ने डीजीओ को नहीं बोला कि ऐसा करो, ढोल बजाओ, नगाड़ा बजाओ। अगर वो सबूत दे देते तो क्या वो ढोल बजाना नहीं होगा? बहुत अच्छा सवाल है, एक मिनट का जवाब है, फिर आपके सवाल करूंगा मैं। इनका सवाल है सबूत देना क्या ढोल बजाना होगा। आपको ऑलरेडी 1 हफ्ते 10 दिन से ढोल बजाए जा रहे हैं और पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है। तब भारत की अपनी छवि, अपनी इमेज का प्रश्न है, इसलिए आप वो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज न हो, इसको देखते हुए थोड़ा बहुत तो देना चाहिए। अपनी आर्मी की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखने के लिए, इन्हें गलत साबित करने के लिए जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी आर्मी को गलत साबित करने का जो प्रयास, कुटिल प्रयास किया जा रहा है, अगर हमने जवाब सही नहीं दिया तो डिमोरलाइजेशन होगा। पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखो, भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा मत कुछ करिए कि भारत के सैनिकों का बलिदान पर सवाल उठे। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा उनके लिए महत्वपूर्ण है या भारत की सेना का त्याग? अभी हमको पूरा भरोसा है कि सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, सेना कह रही है, तो सरकार कह रही है, तो अभी हम कैसे एक बैक अविश्वास करें। लेकिन कोई सवाल उठ रहा है तो सरकार, हम समझते हैं कि इसका जवाब देगी। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या कांग्रेस और केजरीवाल वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है? दूसरा सवाल, आखिर क्यों इस देश में सेना पर सवाल उठाकर भारत का अपमान किया जा रहा है? तीसरा सवाल, क्या इस देश की सेना को अब अपने शौर्य का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? चौथा सवाल, आखिर क्यों शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं कांग्रेस और केजरीवाल? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, कांग्रेस और केजरीवाल के लिए भारत पहले या पाकिस्तान? मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती।
और इस पर बातचीत करने के लिए स्मिता प्रकाश एडिटर हैं, एएनआई की न्यूज एजेंसी एएनआई की संपादक हैं, 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से पत्रकारिता कर रही हैं। मैम आपका स्वागत है। डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा प्रवक्ता है बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा के प्रतिनिधि हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। सर आपका भी स्वागत। मीम अफजल साहब जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, अंगोला में भारत के राजदूत रहे हैं, आपका भी सर स्वागत है। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर 1978 में भारतीय सेना में शामिल हुए, दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर में डिप्टी डीजी रहे हैं और हमारे साथ रिटायर्ड कोमोडोर जे सिंह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सीधा मीम अफजल साहब आपसे, ये पाकिस्तान के प्रवक्ता के तौर पर संजय निरुपम आज मुखातिब हो रहे थे देश से, या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हो रहे थे देश से, जिन्हें सबूत चाहिए सेना के पराक्रम का? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बोल रहे थे, और दूसरे मैं आपकी ये गलतफहमी भी दूर कर दूं कि अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है तो उसको एकदम पाकिस्तानी मत करार दिया कीजिए आप। इस देश के अंदर कोई अगर सवाल उठाता है सरकार के ऊपर, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को लेकर के, तो ऐसा लगता है कि जैसे बोलने वाला पाकिस्तानी हो गया। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के बारे में आप ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी वो है जिसने 3 जंगें पाकिस्तान के साथ लड़ी हैं, मैं कांग्रेस पर जिसने पाकिस्तान को तोड़ने का काम किया है। मैं कांग्रेस पर मैं आपके इस कमेंट पर ना मैं आपकी बात ना आपने कहा है, आप जरा आप अपना पूरा आपने जो कमेंट्री की है उसको गौर से देखिए, आपने जो कमेंट्री दी है पीछे उसको गौर से देखिए। उसमें सवाल कांग्रेस पार्टी के ऊपर उठाया गया है कि वो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को मदद कर रही है। कांग्रेस पार्टी कभी पाकिस्तान को मदद नहीं कर सकती, ना उसने कभी की है और ना कभी करेगी। और इसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट सामने है, और उसको भी आपने देखा होगा। पहले दिन हमने जो बयान दिया था, आज तक मोदी सरकार को इतना बड़ा सपोर्ट किसी पार्टी से, बहुत बढ़िया, अपोजिशन पार्टियों से एक साथ नहीं मिला। मैंने आपसे खास तौर पर सिर्फ 2 सेंटेंस में सवाल पूछा था। कांग्रेस पार्टी मीम अफजल साहब 2 सेंटेंस में सवाल पूछा था। संजय निरुपम आज की तारीख में देश से किस हैसियत से मुखातिब हो रहे थे, मैंने वो जवाब मांगा, आप पहुंच गए कांग्रेस पार्टी पर, कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि संजय निरुपम ने जिस तरीके की बात आज सामने रखी है, सर एक सेकेंड सर सुन लीजिए मेरा सवाल। जिस तरीके की बात आज संजय निरुपम ने कही है, जिस तरीके से मनोबल को ठेस पहुंचाया है, जिस तरीके से सेना को कटघरे में खड़ा किया है, क्या कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन लेगी? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, बाकी बहस में आगे 1 घंटे आपसे कर सकती हूँ। हाँ या ना? देखिए, इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता हाँ या ना। इस पर गौर होगा, बाकायदा देखा जाएगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। जहाँ तक मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, जिस वक्त यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल के प्रवक्ता ने एक बयान दिया था, उस पर इंडिया में सबसे पहला रिएक्शन मीम अफजल ने दिया था, कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत से। और अकबरुद्दीन को मैंने एंडोर्स किया था कि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने जो एंडोर्स किया था, आज भी हम उसको एंडोर्स करते हैं। और कांग्रेस पार्टी एक बात कहना चाहती है डॉक्टर पात्रा कि मैं आपके इस रवैये को ठीक नहीं समझता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी चीज पर आपसे एतराज करे या सवाल करे, हालांकि हमने नहीं किया है, तो आप उसको पाकिस्तानी करार दे देते हैं। किसने कहा सर? पाकिस्तान जो सबूत मांग रहा है, बैठकर सर मान लीजिए पाकिस्तान जो सबूत मांग रहा है, वही सबूत जब आप मांग रहे हैं तो आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हैं, या आप वाकई पाकिस्तान का कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं? आप चैनल खोल के देखिए सर, मजाक उड़ा रहे हैं वो हमारा। आपको पता है, आप चैनल खोलिए उनका। डॉक्टर महाराष्ट्र के अंदर, इस देश के महाराष्ट्र के अंदर बाकायदा पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें मोदी जी का और पर्रिकर जी की तस्वीरें लगाकर उनको तो इतना परेशान हो गए आप? एक तरह से खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है, उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए जा रहे हैं। मेरा ये कहना है, फौज के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते। ये सारी हम उठाएंगे, संजय निरुपम कह रहे थे सर, लेकिन इसको किसी पार्टी के प्रोपेगेंडे का जरिया बनाने की जरूरत नहीं है। अब 1 सेकंड डॉक्टर पात्रा। देखिए, आमतौर पे मैं गुस्सा नहीं होता, मगर आज पता नहीं क्यों मन में ऐसी भावनाएं आ रही हैं कि मुझे आज गुस्सा होना चाहिए, गुस्सा रोक नहीं पा रहा हूँ। मीम साहब का मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो भी जानते हैं। और मीम साहब, आज आपके गुस्से होने का दिन नहीं है। आज हम सब बहुत तीखे सवाल आपसे करेंगे और आपको जवाब देना होगा। ये उल्टा मत करिए कि आप हमें डांटना बंद कर दीजिए। सवाल आप नहीं पूछेंगे, सवाल हम पूछेंगे। आज पहली बात है, आपने कहा कि जो भी सवाल उठाता है हम उसे पाकिस्तानी कह देते हैं।
ये सिर्फ सवाल नहीं उठाया गया था, ये कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। जब आप आर्मी के वैलर को लेकर क्वेश्चन करते हैं, आप आर्मी के एक्ट को लेकर सवाल करते हैं, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, ये देश के खिलाफ आवाज है। जब देश की आर्मी के खिलाफ आप कहते हैं, आप उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह के हम पे गुस्सा होने का ये जो पूरा आप कर रहे हैं, ये बंद कर दीजिए। दूसरी बात है, आपने ध्यान से सुना संजय निरुपम ने क्या कहा? संजय निरुपम ने कहा दिस स्ट्राइक इज अ फेक स्ट्राइक, जो पाकिस्तान ने भी हिम्मत नहीं की है कहने की। पाकिस्तान ने भी इसे फेक स्ट्राइक नहीं कहा है, वो भी यहां वहां अभी मुंह छुपाए फिर रहे हैं, कंफ्यूज फिर रहे हैं, मगर आपने वो काम कर दिया है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उसके बावजूद भी आप संजय निरुपम को डिफेंड कर रहे हैं, जबकि आप बोल रहे हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनूंगा। क्यों? मेरा सवाल है, सोनिया जी ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं सुना? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की है, सोनिया जी को, राहुल जी को अभी तक सुन लेना चाहिए था और एक्शन अभी तक ले लेना चाहिए था। और सिर्फ एक संजय निरुपम नहीं है सर, दिग्विजय भी इस पूरी लाइन में आकर खड़े हो गए हैं, चिदम्बरम साहब भी इस लाइन में आकर खड़े हुए हैं, सेना के 2 अधिकारी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं और इनको आज की तारीख में यहाँ पर लाना बहुत जरूरी हो जाता था। सबसे पहले कुमुदर सिंह। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ना मैं एनडीए की तरफ से बोल रहा हूं, ना कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूं। एज ए मिलिट्री एनालिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फिल्म की शूटिंग नहीं थी, वहां पे कोई डायरेक्टर नहीं होता, वहां पे कोई एक्टर नहीं होते। अगर जैसे फिल्म इंडस्ट्री के होता है कि अगर एक्टर ने अच्छा सीन नहीं दिया तो उसका रीटेक हो जाता है, आर्मी के अंदर कोई रीटेक नहीं होता। आर्मी के अंदर जब गोली लग जाती है तो आदमी उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है। और आप कह रहे हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक है, सारा पाकिस्तान हिला हुआ है, सारी दुनिया इसको पहचान रही है। और केजरीवाल और आपके जो संजय निरुपम है वो पूछ रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि ये स्ट्राइक जो हुआ है ये 29 ऑफ सितंबर हुआ है। वो रात जो थी वो महावस्या जिसे आप कहते हैं, टोटल डार्कनेस, और उसके थ्रू हमारे फौजी फोलियाज जिसको झाड़ियां और पेड़ होते हैं उसके अंदर से निकलते हुए वो पाकिस्तान की पीओके की टेरिटरी के अंदर गए। उस टाइम ऊपर कैमरामैन जहां वो साथ नहीं होते, अगर उन्होंने कोई उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया है तो जहां तो वो ड्रोन से कर सकते थे, जहां कोई मिलिट्री फोटोग्राफर जा सकता था साथ। और देखिए, जब आदमी हमारी आर्मी मूव करती है, जवान मूव करता है, तो आगे उसके पेड़ ही होते हैं। वहां पे वो जैसे एक सेट बनाया जाता है पिक्चर का, वैसे सेट बना के शूटिंग नहीं होती। इसलिए आप ये मत बोलिए कि यहाँ की वीडियोग्राफी आप दिखाएं और आप सबूत दिखाएं। इसी से आगे बढ़ते हो मीम अफजल साहब, आप तो एम्बेसडर रहे हैं सर। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि पाकिस्तान तो चाहेगा ना कि टैक्टिकल मूवमेंट्स क्या होते हैं हमारी सेना के, हमारी सेना काम कैसे करती है पता लगा दिया जाए। आप उन्हीं की तरह सवाल कर रहे हैं, आपके साथी उन्हीं की तरह सवाल कर रहे हैं। मेजर जनरल दयाल, क्या एबटाबाद में अमेरिका ने ऐसा किया? समझदार है वो, क्यों बताएगा हमारी सेना कैसे काम करती है? देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। मीर अफजल साहब, मेरी बात पूरी आप ही नहीं, सारे सियासतकार, सब पॉलिटिशियंस एक बात ध्यान से सुने। आप लोगों को मिलिट्री मैटर्स के बारे में देश से राय लो, आप लोगों को 90% को कोई ज्ञान नहीं है। ये मिलिट्री मैटर्स हैं, ये टैक्टिकल मैटर्स हैं, ये ऑपरेशनल मैटर्स हैं। भगवान के लिए इन्हें सेना पर छोड़ दो, आप अपना काम कीजिएगा, देश को शासन दे दीजिएगा, देश को डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग कीजिएगा। जहां मिलिट्री मैटर्स आएंगे आपको पता होना चाहिए, सन 72, सन 48, सन 47 से आपका जवान निर्भय होकर लड़ा है। सारी दुनिया मानती है आपके जवान की निडरता को। उसके ऑपरेशंस पर किसी को भी, निरुपम जी को, मैं समझता हूं कांग्रेस इतनी जिम्मेवार पार्टी है, कांग्रेस इस देश को, कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया इस देश के लिए, मैं उनमें से नहीं हूं जो पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ करने आया हूं। लेकिन एक उसका सैनिक अगर ये बात करता है कि हमारी सेना, इसका प्रूफ थे, हम कोर्ट में खड़े हैं। इस देश के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने, चीफ ने स्टेटमेंट नहीं दी। आप कोशिश करिएगा, हमारी सेना की सूझबूझ देखिएगा, आज तक चीफ ने स्टेटमेंट नहीं दी, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने स्टेटमेंट नहीं दी। भारत की सेना की सीनियर लीडरशिप कितनी समझदार है, और हमारे डीजीएमओ ने एक नपी तुली स्टेटमेंट दी है, बस उसके बाद खत्म। आप क्या हमारी अपनी सेना पर शक करोगे?
क्या हम दुनिया को बताएं कि हमारा जवान कैसे रेंगता है? क्या बताएं हम कैसे डिप्लॉय करते हैं? क्या बताएं हम कैसे ऑपरेशन लॉन्च करते हैं? क्या बताएं हम दुनिया को? मैं समझ में नहीं आता कि आज का शासककार ये क्यों नहीं समझता कि इस देश की सेना हर पार्टी पॉलिटिक्स से, हर चीज से उठी हुई है, उसका मनोबल उसकी लीडरशिप से चलता है। आपको मैं बताऊं, मैं एक सैनिक हूं, यही नहीं 37 साल सेना में नहीं गुजारे, पुरखें गुजारी हैं, बाप दादे गुजारे। 65 की वॉर में मेरे फादर की डेथ हुई है, बच्चे फौज में हैं। एक फौज में कोई लीडरशिप को देख के नहीं चलता कि बाहर क्या कर रहे हैं, कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा। कभी कभी वक्त पर एक अच्छा नेता आता है, उसकी अच्छी स्टेटमेंट होती है, इंदिरा जी की स्टेटमेंट है, वाजपेयी जी की स्टेटमेंट है, और अगर आज हमारे प्रधानमंत्री अच्छी स्टेटमेंट देते हैं तो सैनिक उसका थोड़ी देर के लिए मनोबल महसूस करता है। आप लोगों को ऑपरेशनल मैटर्स पर किसी को भी किसी किस्म की टिप्पणी देने का कृपा इससे वर्जित रहिएगा, क्योंकि ये आपका मैटर नहीं, आपको सूझबूझ ही नहीं है। मेजर जनरल दयाल, मुझे लगता है मीम अफजल साहब इसके बाद तो कुछ और कहने की बात ही नहीं आगे बढ़ती है। मैं स्मिता जी को इसमें लाना चाहूंगी। स्मिता जी, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, आपने गलत किया, आपने सही किया, ये सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन ये तो डर्टी पॉलिटिक्स हो जाती है जब आप अपने सेना को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। रूबिका, पहली बात तो अरविंद केजरीवाल ये नहीं जानते कि बॉर्डर क्या है, एलओसी क्या है। उन्होंने अभी कहा, उनकी स्टेटमेंट को आप सुने तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है बस भर के बॉर्डर पर लेके गई। नहीं, बॉर्डर पे नहीं लेके गई, एलओसी के पास लेके गई थी। एलओसी और बॉर्डर में फर्क नहीं जानते तो वो इतना क्या बता पाएंगे कि कश्मीर में क्या हुआ। कल को तो वो ये भी कह देंगे कि आज़ाद कश्मीर, पीओके नहीं कहेंगे, आज़ाद कश्मीर कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो कश्मीर हमारे हिस्से में है उस कश्मीर में बीजेपी की कोalition गवर्नमेंट है, तो शायद वो उसको मकबूजा कश्मीर कहने लगेंगे। मैं कहना ये चाहती हूं कि ये एक अनडिक्लेयर्ड जंग जैसे चल रहा है आजकल। तो जब इस स्थिति में एक प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा है पाकिस्तान, और उस प्रोपेगेंडा वॉर के जो पैरामीटर्स है, अगर आप उन लफ्जों का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप उस तर्क का इस्तेमाल करेंगे, तो आप उनकी चाल में शामिल है, आप उन्हीं की बात कह रहे हैं। हम बेशक हम ये नहीं कह रहे कि आप पाकिस्तानी हैं या आप पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनके तर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू आर प्लेइंग देयर गेम। तो जाहिर है कि भारत की जो पब्लिक है वो समझ गई है कि आप शब्दों के जो चालाकीपन से आप इससे बच नहीं सकते। सब देख चुके हैं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चुनाव है पंजाब में और उस चुनाव को लेकर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सब जान गए हैं। आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस, जैसे आपके फौजी एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऑपरेशंस के मामले में तो कम से कम आप ये मत कहिए कि जब तक सबूत नहीं तब तक ऑपरेशन हुआ नहीं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, देश में बाकी मुख्यमंत्रियों में से कितने मुख्यमंत्री निकल कर आकर पाकिस्तान के विषय में, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्ट्री के विषय में, एलओसी के विषय में, डिप्लोमेसी के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन से 25,000 का फाइन किया, और पता है क्या कहा उन्होंने कहा आपको तो सत्ता चलाना नहीं आता है, आपने कहा कि आपको रोका जा रहा है, एफिडेविट में लिख के तो दीजिए कौन काम करने से रोक रहा है। मिनिस्टर दे नहीं पा रहे हैं, चिकनगुनिया संभल नहीं रहा है, वहां एलओसी पे जाकर क्या कौन कर रहा है उस विषय में टिप्पणी देने की क्या आवश्यकता है। और वो भी देश की राजधानी दिल्ली के नहीं। और बाकी मैं एक सवाल मीम अफजल जी से बड़े आदर पूर्वक पूछ लूं, आप देख लीजिए, आज संजय निरुपम जी ने कहा कि आर्मी और डीजीएमओ को सरकार और पॉलिटिशियन कंट्रोल कर रहे हैं। इतनी हिमाकत की है ये कहने की। मैं मीम साहब से पूछ रहा हूं कि संजय निरुपम को कौन कंट्रोल कर रहा है? कहीं 10 जनपद से ये तो इशारा नहीं हुआ है कि आधे लोग ये कहिए कि हाँ ठीक है हम साथ है, और आधे लोग, वरना इतनी हिम्मत तो नहीं होगी संजय निरुपम की कि इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। मेरे ख्याल से आज की तारीख में यह सवाल हर किसी के जहन में होगा, वरना कैसे कोई हिम्मत कर देगा कि पार्टी कुछ और कह रही है और आप बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कुछ और कह रहे हैं। आप इतने कंफ्यूज हैं कि आप कहते हैं नहीं हम तो साथ हैं, डीजीएमओ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम उसके साथ है, सरकार ने जो किया हम उसके साथ है, लेकिन ये फेक सर्जिकल स्ट्राइक है तो आप फेक सर्जिकल स्ट्राइक के साथ हैं। आप इतने कंफ्यूज साउंड कर रहे थे मीम अफजल साहब। रूबिका जी, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा और मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, चूँकि सारी बातों का जवाब मुझे ही देना है। बिल्कुल। सबसे पहले जो हमारे फौजी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे आदर और पूरे सम्मान के साथ
मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पार्टी बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करती। क्यों? मेरा जो सवाल था रूबिका जी, आपने थोड़ा मुझे कंफ्यूज किया और ऐसा मुझे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जैसे मैं भी निरुपम को सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं सर, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। मेरा पुराना और आज का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। फॉरेन पॉलिसी को लेकर के मैं बहुत एहतियात के साथ बात करता हूँ। जो हमारे पूर्व सैनिकों ने एक बात कही उससे मैं 200% एग्री करता हूँ कि इस पर हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि वहाँ अंधेरा था, ये था। मैं अभी अगर आपसे कहूँगा, सरकार की तरफ से बयान आया था कि हमने इसकी वीडियोग्राफी की है। बाद में होम मिनिस्टर साहब ने परसों ये बयान दिया था कि जब मुनासिब वक्त होगा हम दिखाएंगे। चिदम्बरम साहब का भी आपने हवाला दिया। चिदम्बरम साहब ने खास तौर पर जो बात कही थी, उन्होंने उनके साथ नहीं मिलकर के बात कही। उन्होंने कहा था मैं आपको रोकूंगा, सरकार का राइट है कि वो मेरी बात सुनिएगा। पहले मेरी बात सुनिएगा। मीर अफजल साहब आप इतने समझदार हैं, आपको जो सवाल पूछ रहा हूं देखिए, क्या हमने सन 60 क्या 62 के ऑपरेशंस को पब्लिक कर दिया? क्या 71 वॉर को पब्लिक कर दिया? मीर अफजल साहब नहीं, देखिए गलत। मैं आपको देखिए, आप बहुत बड़े हैं, मैं आपकी पूरी मान सम्मान करता हूं। मैं तो आपसे कह रहा हूं। नहीं, आप भी बीच में नहीं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? देखिए साहब, मीर अफजल साहब बड़ा करते हुए आगे बढ़ाऊंगा। मीर अफजल साहब नहीं, मैं पहली बात पे रोकूंगा आपको। मेरी आप नहीं, मीर अफजल साहब मेरी बात का जवाब दीजिएगा। हमने सन 62 की लड़ाई लड़ी। सन 71 में इंदिरा जी ने इस देश को इतनी अच्छी जीत दिलाई, राइट? क्या हमने उस डॉक्यूमेंट्स को कभी पब्लिक किया? क्या हमने आज तक कारगिल वॉर को पब्लिक किया? मुझे याद है, मैं उन सैनिकों में से हूं जिन्होंने, जब सौरभ कालिया का वो आया था तो मैंने एक विदेशी उसको दिया था क्योंकि मैं विदेश में था उस समय। हम अपने ऑपरेशंस की डिटेल्स, हम कैसे लड़े, क्या कार्रवाई की, मीर अफजल साहब हम ये पब्लिक डोमेन में नहीं लाते। प्रधानमंत्री जी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे, उनका हक है, वो एग्जीक्यूटिव है, होम मंत्री अपनी स्टेटमेंट देंगे। आप इस सेना की तरफ देखो, आपकी सेना बिल्कुल अपॉलिटिकल है। आपकी सेना एक बहुत वेल डिसिप्लिन्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ट्रेन, हाईली विद हाई मोरल है। जब हमने आज तक कोई भी ऑपरेशन पब्लिक नहीं किया, आप इस छोटे से ऑपरेशन को हम कैसे पब्लिक कर दें? क्यों पब्लिक कर दें? हमारे डीजीएम ने एक नपी तुली स्टेटमेंट दी जो कि इस देश के मोरल के लिए, सेना की मोरल के लिए। मीम अफजल साहब, इससे पहले मैं आपको वक्त नहीं दे पाई थी, लेकिन एक मर्तबा आप अपनी बात शुरू करें उससे पहले आप यूएन की तरफ से बात कह रहे थे। लेकिन देखिए, द फैक्ट इज कि यूएन की तरफ से इस पर किसी तरह के कोई सवाल नहीं उठाए गए हैं। सर, यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो है, जिसको हम मानते ही नहीं है सर, श्रीनगर में हमने उनका ऑफिस बंद करवा दिया है। उनको अगर कोई रख रहा है, उनको कोई संभाल रहा है सर, तो वो पाकिस्तान है। जिस मीडिया का हम हवाला दे रहे हैं, बस में भर कर ले जाने वाला पाकिस्तान है। रूबिका जी, पहली बात तो ये कि जो आपने मुझे बताया है वो बात मेरी नज़र में थी। शायद सबसे पहला रिएक्शन मैंने ही दिया था और ये कहा था कि हम यूएन की इस बॉडी के किसी भी कमेंट को ठीक नहीं समझते हैं। और जो अकबरुद्दीन साहब ने, जो हमारे वहाँ पर एम्बेसडर हैं यूएन में, उन्होंने जो बयान दिया था उसको मैंने एक तरह से उसकी तायीद और हिमायत की थी। और मैं आज भी अपने स्टैंड पर कायम हूँ और कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसी डिमांड नहीं की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने चिदम्बरम साहब का, हमारे फौजी जो विशेषज्ञ हैं, वो उन्होंने एक बात कही थी जब मैं चिदम्बरम साहब के बारे में बता रहा था। चिदम्बरम साहब ने कहा है कि सरकार के पास इसका अगर कोई सबूत है तो ये उसका राइट है कि वो उसे दिखाए या ना दिखाए। मतलब ये सरकार का राइट है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो पॉलिटिकल एक तरह का स्टेटमेंट है, हाँ, वो होम मिनिस्टर ने दिया, प्रधानमंत्री ने भी दिया और हमने उसको सपोर्ट किया। हमने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम कैसे ये सवाल कर सकते हैं आज? हाँ, अगर कहीं ये सवालात उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जब सरकार ज़रूरी समझे इस सिलसिले में क्लैरिफाई करे न करे, ये उसका अपना प्रोरोगेटिव है। मैं बिल्कुल प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं। कहना चाह रहे हैं समित जी ने भी एक दो सवाल मुझसे पूछे। डॉक्टर पात्रा इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं समित जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी इंडिविजुअल ने एक बयान दिया है, मुझे नहीं मालूम पार्टी उसका क्या इस वक्त उसका क्या कॉग्निजेंस ले रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी अभी तक कहने के लिए वो इतना है कि जो कल आनंद शर्मा जी ने भी कहा, उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देखिए, हमने सपोर्ट किया है।
पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। अब मैं और ये कहा है कि पाकिस्तान को एक कैंप फौरन डिसमेंटल कर देना चाहिए। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। नहीं, आज इस डिबेट से आप ये कह कर के मुझे नहीं पता क्या कॉन्फिडेंस ले रही है, नहीं जा तो सकते। उसको आप कांग्रेस पार्टी पर डालकर के ये नहीं कह सकते डॉक्टर पात्रा, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस जो है पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सुनिए मीम साहब, आपने अपना विषय रखा है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी क्या है, चिदम्बरम साहब, दिग्विजय साहब और संजय निरुपम, ये तीन इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल ही हैं। चिदम्बरम कोई छोटे इंडिविजुअल तो है नहीं। मैं उनके बयान को लेकर बैठा हूं। दो चीजें उन्होंने आपत्तिजनक कहा। पहला आपत्तिजनक बात जो उन्होंने कहा कि देखिए देयर इज एविडेंस that at the earliest the evidence should be produced. Number 2, उन्होंने कहा कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट if it is taking the credit of the surgical strike should also own up the responsibility of the consequences. मतलब सर्जिकल स्ट्राइक तो आपने कर दिया, इसके बाद जो बर्बादी होगी उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। ये चिदम्बरम साहब के मुंह से अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह का ट्वीट आप देख लीजिए, ये आपके छोटे लीडर है तो आप मुझे बता दीजिए। इन्होंने कहा है मोदी जी आप सबूत जल्दी दीजिए वरना इंडिया आइसोलेट हो रहा है, दुनिया इंडिया को तू कर रही है। वो ट्वीट आप अभी पढ़ सकते हैं। और संजय निरुपम जी ने तो हद ही कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब एक उदाहरण देके, केरला में मुस्तफा नामक एक मिनिस्टर थे, चंद दिनों पहले उन्होंने राहुल गांधी को जोकर कहा, शाम तक उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। आपके इन लीडर्स ने इंडियन आर्मी को जोकर कहा है, आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं? मैं नहीं जा रही पॉलिटिक्स, नहीं, मैं आज पॉलिटिक्स करना ही नहीं चाहती। बिल्कुल निकाल क्यों नहीं रहे इनको पार्टी से? ये एक सीधा निकाल क्यों नहीं रहे? सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड, हाँ कोमोडोर, हाँ देखिए, मैं आपसे बहुत ही एक न्यूट्रल बात करनी चाहता हूं। मीर अफजल साहब हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, मगर जो मैडम समिता प्रकाश ने बात की कि इनको ना मालूम होता कि एलओसी क्या होती है और क्या इंटरनेशनल बॉर्डर, इसमें फ़र्क नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई टेररिस्ट हमारे बॉर्डर पे आके, जिसे कहते हैं केयरलेसली फायरिंग करनी शुरू करता है, तो उसकी गोली का नुकसान तब तक नहीं होता जब तक वो शरीर पे नहीं लगती। मगर मुंह से निकला हुआ शब्द, चाहे वो बॉम्बे में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे दिल्ली में हो, अगर वो ऐसी बात करता है जो कि बिल्कुल बेतुकी और मनोबल को गिराने वाली होती है, हमारे एक नौजवान जांबाज जवान जो है उसके दिल को छू जाए तो बॉर्डर तक उसके दिल को, मनोबल को गिरा देती। तो इतना हाईली सेंसिटिव इशू है ये कि अपने माउथ को ब्रिडल रखना चाहिए, इस पे गुलाम रखनी चाहिए, इसको इतनी समझदारी से यूज करना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर गुस्सा आता है, क्यों नहीं आएगा गुस्सा? नेता बनने के लिए मेजर जनरल दयाल, मैं एक सेकंड के लिए स्मिता जी के पास जाना चाहूंगी। स्मिता जी, मैं ये सवाल, मुझे पता है डॉक्टर पात्रा को इस पर गुस्सा आ सकता है, मुझे पता है मीम अफजल साहब को इस पर गुस्सा आ सकता है, मुझे पता है कि देश के बहुत सारे नेताओं को इस सवाल पर गुस्सा आता है, लेकिन नेता कैसे बनते हैं हर कोई जानता है। 4 केसेस आपके पास हो जाए, आपके पास बढ़िया अच्छी खासी फौज है उन लोगों की जो वोट डलवा दे, आप नेता बन जाएंगे। अरे एक जवान बनने के लिए क्या कलेजा चाहिए होता है, मैम मुझे आज बताने की जरूरत नहीं है। और आप उस जवान को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि बताओ क्या प्रूफ है कि तुमने जाकर आतंकवादियों को खत्म किया? जब फौजी जाता है जंग लड़ने के लिए तो वो ये नहीं सोचता कि जो पॉलिटिशियंस हैं मेरी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो अपनी फैमिली के बारे में भी नहीं सोचता, वो सिर्फ देश के लिए सोचता है। रूबिका, मैं एक फ़ौजी स्कूल में पढ़ी हूँ, मुझे पता है कि जब ओल्ड स्टूडेंट्स मीट वगैरह होते थे तो बाकी बच्चे जो है जब आते हैं तो वो दे एंजॉय देमसेल्व्स, राइट, दे हैव सेलिब्रेशंस। लेकिन हमारे स्कूल में चारों ओर पोर्ट्रेट्स लगे हैं हमारे क्लासमेट्स के जो कारगिल युद्ध में जिन्होंने अपनी जान दी। वो पेरेंट्स जो स्पोर्ट्स डे में आते थे, एनुअल डे में आते थे, वो स्कूल में आके मेडल्स ले रहे थे अपने फॉलन सन्स के लिए, राइट, दे वर बीइंग फेलिसिटेटेड फॉर देयर सन्स। ये हमारे क्लासमेट्स थे जो हमारे साथ फौजी स्कूल में पढ़े थे। तो आप ये सोचिए कि वो ऐसे सैनिक हैं, और अगर आज सैनिक अगर हमारे लिए वो फौज में हैं, वो रक्षा कर रहा है हमारे बॉर्डर्स के, और वो अगर आपका शो देख रहा है और देख रहा है कि कैसे संजय निरुपम, कैसे दिग्विजय सिंह या कैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब तक सबूत नहीं है कि आप वहां, यू डिडंट क्रॉल अक्रॉस द बॉर्डर, यू डिडंट फेस डेंजर, यू डिडंट सी डेथ, यू डिडंट अटैक
a terrorist who was not wearing a uniform, who was attacking your country. अगर आपने उन्हें मार गिराया और आप जिंदा वापस आए, look at what you have achieved for your country. लेकिन these are the people who are saying सबूत दीजिए. I don't think it is justice to that soldier. I don't think it is justice to the country. लेकिन what to do? That's how politics is. ये वाकई ये बहुत दर्दनाक है सर. आई एम सॉरी, ये बहुत दर्दनाक है. देखिए, मैं इस तरीके के इश्यूज डिस्कस करना दर्दनाक है. देखिए, जैसे केजरीवाल साहब ने जो बोला, निरुपम साहब ने जो बोला, वो बिल्कुल निंदाजनक है. और मैं समझता हूँ इस देश के लोग बहुत समझदार हैं, वो इसको उसी कोटि पर तोलेंगे जिस मकसद से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए. लेकिन मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ. इस देश में उग्रवाद पिछले 25 साल से J&K में हम सफ़र कर रहे हैं. क्या भारत की सेना जो ऑपरेशंस करती है हर एक चीज़ का, हर किसी को उसका प्रमाण देती है? हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लॉन्च करते हैं, कल केजरीवाल साहब उसका प्रमाण मांगेंगे? देखिए, ये मिलिट्री मैटर्स हैं. इन मिलिट्री मैटर्स में आपको जब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो आप अपनी रोटी सेकने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी सैनिक के बलिदान पर कुछ भी फायदा उठाना चाहती है, कुछ भी, तो मैं समझता हूं इस देश का नागरिक उसको माफ नहीं करेगा. और देश की सेना का मनोबल उस चीज से गिरता है जब इस किस्म की बात उसका जो जौहर है, ये उसकी काबिलियत है, उस पर आपने अटैक किया. मेजर जनरल दयाल, आज आपको आकर, कॉमोडोर सिंह को आकर ये बताना पड़े कि नहीं साहब, हमें सबूत नहीं देना है. नहीं साहब, किसी को बताने की जरूरत ये अपने आप में बदकिस्मती है देश के लिए. नहीं सर, ये सवाल ही नहीं. ये खूबसूरती डेमोक्रेसी की ये बदसूरती फिर एक तरीके से हो जाती है. डेमोक्रेसी के आगे सॉवरेंटी और सुरक्षा का भी ध्यान रखो ना. वो हमारी, देखिए, आपके चैनल को 2 दिन पहले हाफिज सईद ने धमकी दी. चैनल पाकिस्तान में देखा जाता है. और आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, सारे पाकिस्तानी लोग बैठ के हंस रहे होंगे भारत के ऊपर कि देखो, कल तक तो पाकिस्तान पे अटैक कर रहे थे, आज एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं. थैंक्स टू मिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड थैंक्स टू लीडर्स लाइक मिस्टर संजय निरुपम. यही बात कर रहे होंगे. आज के अखबार में अरविंद केजरीवाल हीरो है, कल के अखबार में संजय निरुपम और चिदम्बरम साहब हीरो होंगे पाकिस्तान में. ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एबोटाबाद में जिस प्रकार का ऑपरेशन किया और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, जल समाधि दे दी. एक रिपब्लिकन या डेमोक्रेट पॉलिटिशियन का मुझे बयान दिखा दीजिए जिन्होंने कहा हो नहीं मारा है, हमें सबूत चाहिए. पूरी अमेरिका एक होकर खड़ी हो गई. फ्रांस, जर्मनी, वहां कुछ भी होता है सब एक हो जाते हैं. कसाब को आपके समय में फांसी दी गई. क्या हमने कहा कि नहीं आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया होगा, हमें वीडियो दिखाइए? अरे जनाब, इन चीजों में वीडियो नहीं दिखाया जाता. कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हो, ये कोई पॉलिटिकल स्टिंग ऑपरेशन नहीं है कि आपको वीडियो दिखा दे. ये स्टिंग करते करते अरविंद केजरीवाल उस दहलीज पे पहुंच गए हैं कि आज उन्होंने देश को अपमान किया. बात नहीं कर रही हूं क्योंकि वैसे भी उनका कोई प्रवक्ता यहां बैठा नहीं है. मुझे लगता है उनके बारे में बात करके आज वक्त जाया करना है. चूंकि मीम अफजल साहब हमारे साथ यहां कांग्रेस की तरफ से आए हुए हैं, इसलिए हम जरा इस पर बात करें. कोमोडोर, मैं आती हूं, 1 सेकंड दीजिएगा. मीम अफजल साहब, आज की तारीख में एक हिंदुस्तानी बनकर जरा मुझे 2 लाइन बता दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी को इन लोगों के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? चाहते तो राहुल गांधी भी पॉलिटिक्स कर सकते थे ना सर, चाहते तो सोनिया गांधी भी पॉलिटिक्स कर सकती थी ना. रूबिका जी, अगर आप दे रही हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट है जो आपने दिया. उसके साथ साथ आपने कहा आज आप हिंदुस्तानी बनकर, हम पैदा हिंदुस्तान में हुए और नहीं सर, मैं आपको कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर डिबेट में इनवाइट करती हूं सर, इसीलिए पढ़ने वाली है. इसीलिए मैं कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन प्रवक्ता के तौर पर भी कह रहा हूं और वैसे भी कह रहा हूं. मैं दोनों की हैसियत से कह रहा हूं, एज एन इंडिविजुअल भी कह रहा हूं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से भी कह रहा हूं. पार्लियामेंट में रहा हूं, इस देश में 4 मुल्कों का एम्बेसडर भी रहा हूं. इस देश में और बहुत सारे काम किए हैं मैंने. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी बयान उनकी तरफ से आया है, ना कांग्रेस पार्टी उसको एंडोर्स करती है और ना मैं तो कम से कम किसी हालत में इस तरह के बयान को एंडोर्स नहीं कर सकता हूं. एक्शन होना चाहिए हमारे पूर्व सैनिक जो हमारे यहाँ पर जिम्मेदार बैठे हुए हैं, जो ये बैठे हुए हैं कह रहे हैं, मैं उनसे 100% एग्री करता हूं कि जो कुछ भी आपका एक्शन है, लेकिन अगर पॉलिटिकल बयान ये है, ये माफ़ कीजिएगा मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये बयान सरकार ने दिया था कि हमने वीडियोग्राफी की है
और वक्त आने पर हम उसको दिखाएंगे। डॉक्टर तो पात्रा, ये क्या सवाल जरूरत थी फिर मोदी ऐसा सरकार बयान की देने तरफ से उठा है और उन्होंने कुछ ये बात कही है, तो इसलिए आप मैं इसको इस पर- सिर्फ एक डॉक्टर अपोजिशन पात्रा को है पर डालना यहाँ है, पर। किसी पर डालना। मैं ये नहीं अफजल कह रहा हूँ कि वो साहब, बिल्कुल सही कर रहे हैं, डॉक्टर पात्रा तब भी यहाँ नहीं पर पूछना है। चाहिए था, तब भी नहीं पूछना चाहिए था। मैं इस पर ये जवाब ले सरकार रही ने हूँ, अगर बयान आप दिया मेरे है, सवाल का तो क्या जवाब ये दे political दीजिए। लोग नहीं है? संजय निरुपम सरीखों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, कि फिर हिम्मत ना हो किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा बुलाकर और सेना को कटघरे में खड़े। और अभी मैं आपको कह दूं 5 मिनट के अंदर सुरजेवाला साहब का स्टेटमेंट अभी आने वाला है। वो एक ये तो आप लोग शायद आपके हमारे 26 स्टेटमेंट एक ब्रेक ले रहे लेकिन मैंने अपने विवेक से जो कहना था वो कह चुका हूँ। मीर साहब, आप डिप्लोमेट रहे हैं और आप पार्लियामेंट में रहे हैं। देखिए, जब देश ने ऑपरेशन किया है तो पॉलिटिकल लीडरशिप उसके बाद जो स्टेटमेंट इशू करती है वो पहले भी करती रही है, उसका एक और मीनिंग होता है, उसका एक लार्जर इंटरेस्ट होता है। मैं समझता हूं आपकी इतनी जिम्मेवार और इतनी पुरानी और इतने कांग्रेस में इतने रिच लोग हैं नॉलेज के मामले में, वो ये बात समझते हैं। उसको उस दृष्टि से देखो, ना कि राजनाथ सिंह ने क्या बोला, प्राइम मिनिस्टर क्या बोला। अरे उसका इफेक्ट देखो साइकोलॉजिकल क्या होता है। आप इस देश की सेना की जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है उसको भी पंक्चर करना चाहते हो साहब। ये एक मॉरल और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये एक परसेप्शन वॉरफेयर है। पाकिस्तान दुनिया में एक परसेप्शन फैलाना चाहता है कि हम J&K के अंदर अन्याय कर रहे हैं, और हम पिछले साल से 25 साल से कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान वहां उग्रवाद फैला रहा है। हम एक शांति प्रिय देश है, हमारी सेना बिल्कुल निष्पक्ष है, बिल्कुल अपॉलिटिकल है, हमारी सेना कोई अत्याचार नहीं करती, बहुत ह्यूमन फेस है। और ये सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। आपको चाहिए साहब कांग्रेस पार्टी को इस पर एकदम से खंडन करना इस बात का। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, वेरी सीनियर डिप्लोमेट, आई जस्ट केम टू नो कि हर चीज का समय होता है। देयर इज एक पश्चिम में कहावत है, टू एवरीथिंग देयर इज ए सीजन एंड ए टाइम फॉर एवरी मैटर अंडर द हेवन, ए टाइम टू सो, ए टाइम टू रीप, ए टाइम टू मेक, ए टाइम टू ब्रेक, a time to gather, a time to scatter, a time to speak and to keep, and a time to keep silent. I think this is the moment when we should keep our mouths shut on the military operations, because they are highly top secret and no public figure should raise a question mark on that. This is what I want to tell. मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि अभी देखिए, दिस डिबेट इज नॉट अबाउट मीम अफजल वर्सेस द रेस्ट। ये कांग्रेस की व्यापक सोच के बारे में। मीम अफजल साहब अच्छे आदमी हैं, मगर एक बुरा आदमी चाहिए सब कुछ खराब करने के लिए। वो उस एक बुरे मछली की बात हम कर रहे हैं, यहाँ 3 बुरे मछली हैं वैसे। मगर अभी मीम साहब कह रहे थे कि 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद सुरजेवाला जी कुछ स्टेटमेंट देंगे। मेरा सवाल सिर्फ डायरेक्टली इतना है कि सुबह संजय निरुपम ने ट्वीट किया, ट्वीट के बाद पार्टी ने क्यों अलाउ किया उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करने के लिए? मैं बिल्कुल कहता हूं, आप एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने मन से तो सभी मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड नहीं कर दिया गया है होगा। तो स्वाभाविक रूप से एक डाइकोटमी है कांग्रेस में, और ये कांग्रेस की डाइकोटमी शुरू से रही है। 26/11 के बाद दिग्विजय सिंह जी निकल कर आते हैं और कहते हैं 26/11 आरएसएस की साजिश, पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं था। क्या कर लिया आपने दिग्विजय सिंह? मुझे लगता है सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका जिक्र कर रहे हैं वो शायद अभी कर ही रहे हैं मीम अफजल साहब। और मुझे जितनी जानकारी मिली है, सुरजेवाला ये कह रहे हैं मीम अफजल साहब कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने भी की है। बहुत बढ़िया बात है अगर आपने भी की है। आज की तारीख में कांग्रेस, जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में किसी को एक नुक्ता तक नहीं बाहर पता लगने दिया, वो सबूत मांग रही है। पहले क्यों नहीं? अगर आपने किया सर्जिकल स्ट्राइक तो कौन सा ऐसा प्रेशर था साहब जो आपने नहीं सामने रखा? बात बिल्कुल सही है, और मेरे पास उन तमाम सर्जिकल स्ट्राइक्स की डिटेल हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बताने का वक्त नहीं है। कितने लोग किस वक्त मारे गए ये तक डिटेल्स हैं, और इसका कंफर्मेशन हमारे चीफ ऑफ द स्टाफ ने भी किया है, पाकिस्तानी सेना ने भी किया है, पाकिस्तानी सरकार ने भी किया है। सर, एक जो है मेरा ख्याल है एक नेता सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, दूसरा नेता सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहा है। तो ये ना कहा जाए कि ये पहली बार हुआ है।
क्यों आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कह दिया तो क्यों गुस्सा आ रहा है इस पे? नहीं नहीं, मैं कहा आपको गुस्सा आया कि महाराष्ट्र में पोस्टर लग गए हमारे जवान के लिए और प्रधानमंत्री के, आप भी लगा देते, आप भी खुशी खुशी 2 पोस्टर लगा देते, क्या बुरा हो जाता उससे? हमारे जवानों के प्रेस में अगर पोस्टर लग जाता तो आपको इतनी परेशानी क्या है? नहीं आया मीर अफजल साहब, हमारी सोच, हमारे परिवार के मीर अफजल साहब, नेशनल हमारी सोच सिक्योरिटी के मामले में अलग थी, आपकी सोच बिल्कुल नहीं अलग थी साहब। मैं भी मैं आपको बता दूं कि आर्मी चीफ जो प्रीवियस आर्मी चीफ डिबेट में बैठ रहे हैं वो कह रहे हैं कि 71 के बाद एलओसी क्रॉस कभी नहीं किया, पहली बार एलओसी क्रॉस किया, तो वो सब डिबेट का विषय नहीं है। आपने क्या किया? हिस्ट्री, एक सेकंड वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। डॉक्टर पात्रा, कई ऐसे रक्षा विशेषज्ञ हैं जो ये बात कह रहे हैं कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन वो तब भी चुप थे और हम आज भी चुप रहेंगे। चलिए मैं इस डिटेल में नहीं जाती हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जा रही हूं मीम अफजल साहब, लेकिन जाते जाते एक बात तो ये बता जाइए कि आपकी सोच कैसे अलग है। आपने तो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में उफ तक नहीं किया उस वक्त जब आपने कर डाली, और आज आप कह रहे हैं कि सबूत दिखा दो। पहले आपको देश की रक्षा की बड़ी फिक्र थी, आज ऑपोजिशन में आते ही सबूत दिखा दो। मैं कह रहा हूं ना पार्टी कह रही है। संजय निरुपम साहब ने कहा है, उससे हम बिल्कुल डिसएग्री करते हैं। मैंने उसके लिए पहले ही कह चुका हूं, माफी मांगेंगे संजय निरुपम, देखेगी देश की सेना से माफी मांगेंगे, हर चीज का जायजा लिया जाएगा। देश की सेना से माफी मांगेंगे संजय निरुपम, दोनों हाथ जोड़कर। देखिए अगर वो उन्होंने जो कुछ कहा है, जिस अंदाज से कहा है, जाहिर है कि पार्टी उसका संज्ञान लेते हुए उनको कुछ ना कुछ जरूर कहेगी। सर वो हमें कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे? वो कान में कह देगी, उनको भले ही कुछ कह दे, वो सेना से कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मुझे मालूम नहीं कि आज आपने उन्हें अप्रोच किया नहीं किया। दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। देखिए मीर अफजल साहब, आपको एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि सेना के मनोबल पर किसी किस्म की कोई भी पॉलिटिशियन इस किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं देगा जिससे सेना की काबिलियत, मनोबल, उसके ऑपरेशंस पर किसी किस्म का असर पड़े, क्योंकि सेना अपना काम करती है और देश के हित में करती है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा काम किया है, इसकी प्रशंसा करो। मेजर जनरल दयाल आपसे मुखातिब हो रहे थे मीम अफजल साहब, और मुझे लगता है कि ये सारी बातें आप वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक पहुंच जानी चाहिए, और जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई होगी। 10 सेकंड में डॉक्टर पात्रा आपको देखिए, मैं कहता हूं हैबिचुअल ऑफेंडर और वन टाइम ऑफेंडर में फर्क होता है। जरिए भी पहुंच जाएगी, आप फिक्र ना करें। एक सेकंड, देखिए हैबिचुअल ऑफेंडर में कांग्रेस को क्यों कहता हूं, बहुत कष्ट से कह रहा हूं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको 26/11 का भी उदाहरण दिया, उसमें भी आर्मी का मोरल को उन्होंने डाउन किया क्योंकि हमारे कमांडोज गए थे वहां लड़ने के लिए। दूसरी बात है, आप देखिए जब बाटला हाउस एनकाउंटर होता है उसमें भी नहीं, वहां क्यों नहीं जाइए? हैबिचुअल ऑफेंडर है, हर बार ये आतंकवादियों को बचाने की कोशिश क्यों? आज पॉलिटिक्स नहीं है मीम अफजल साहब, बात है सर्जिकल स्ट्राइक की बात है। इस मुद्दे को इस मुद्दे पर रखो, हर पॉलिटिशियन को इस मुद्दे से दूर रहना चाहिए। सेना ने अपना काम किया है, उसको करने दो, क्योंकि अगर घर का बुजुर्ग भी वही बोलने लग गया जो सेना कर रही है तो फिर कौन बचेगा इस घर में? तो सेना को अपना कार्य करने दो, उसका समर्थन करो, उसको मॉडर्नाइज करो, उसका हौसला बजाओ। इस देश का वो एक आखिरी यंत्र है साहब, और सेना मनोबल से चलती है, मनोबल से चलती है, मनोबल से चलती है। और मैं बता रहा हूं, उग्रवाद के खिलाफ की जरूरत है, दुनिया के उग्रवाद के खिलाफ भारत की जरूरत है, भारत की सेना की। वो स्पिरिट मुझे लगता है आज मीम अफजल साहब प्लीज वो स्पिरिट की जरूरत है। इन सबको बाहर कीजिए, इन सबके खिलाफ एक्शन लीजिए, तभी लगेगा कि हाँ आज देश के साथ है सबसे बड़ी पुरानी पार्टी।